तो कुंभ लगन के विभिन्न भाव में हम शनि की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब थर्ड हाउस के लिए। अब तक हमने सेकंड हाउस तक चर्चा की है शनि की प्लेसमेंट के लिए। सेकंड हाउस और बात करें अगर थर्ड हाउस की, तो सेकंड हाउस की तुलना में अब थर्ड हाउस में जब भी हम शनि की बात करते हैं तो यहाँ शनि का प्रभाव उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। यहाँ शनि नीच की स्थिति में आ जाएंगे और वो मेष राशि में स्थित होंगे। मेष राशि में शनि अगर यहाँ अब वक्री हो जाए तो ज़्यादा अच्छा परिणाम दे सकते हैं सामान्य स्थिति की तुलना में। तो शनि अगर यहाँ बैठे हैं तो जहाँ तक फालतू की मेहनत करेगा, हार्डवर्किंग बहुत ज़्यादा होगा। अक्सर ये स्थिति उसके रिश्तों के लिए उतनी अच्छी नहीं है। कैरियर में फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करके कुछ कर लेगा, लेकिन रिश्तों के हिसाब से ये शनि की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करेगी। यहाँ शनि के होने से भाई बहनों के साथ विवाद होना, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहना, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। अब ये प्लेसमेंट से जहाँ तक कहीं ना कहीं विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट के लिए जरूर ट्राई कर सकता है। शनि यहाँ बैठे हैं तो जहाँ तक हमेशा हार्डवर्क करने के लिए रेडी रहेगा, जीवन में किसी भी प्रकार की रिस्क लेने के लिए रेडी रहेगा, लेकिन उसको अपने डिसीजंस पे ध्यान देना पड़ेगा। उसको अपनी रणनीति बहुत अच्छे से बनानी पड़ेगी, साथ में उसको हर काम पर बहुत अच्छे से फोकस भी करना पड़ेगा। इस प्रकार का शनि अक्सर आपके कार्यों में काफी व्यवधान भी लाएगा या आपको जरूरत से ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए भी प्रेरित करेगा, जिससे आपके मन में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होगी। इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप हमेशा परेशानी में रहेंगे। आप हमेशा काफी क्विकली काम करना शुरू करेंगे और काफी क्विकली रिजल्ट चाहेंगे। मेष राशि है तो ये फायरी साइन है और मंगल का घर है। अगर मंगल आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में, तो यहाँ का शनि आपको बहुत ज्यादा दुविधा में डाल सकता है कभी कभी। बस आपको एक ही यहाँ रास्ता दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करना। अगर आप हार्डवर्क को फॉलो नहीं करते या यहाँ आप शनि को फॉलो नहीं करते तो आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी को पैदा कर सकता है। सबसे ज्यादा जो स्थिति है आपकी कहीं ना कहीं कैरियर चुनने को लेके और कैरियर में अपनी परफॉर्मेंस को लेके रहेगी। इस प्रकार का शनि आपको बहुत सारी यात्राएं करवा सकता है, बहुत सारा ऐसा हार्डवर्क करवा सकता है जो आपका व्यर्थ चला जाएगा, जिसमें आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई भी प्रकार से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस प्रकार का शनि है तो जहाँ तक थोड़ा सा अपने आप को लेके भी बहुत ज्यादा सीरियस रहेगा, हार्डवर्किंग रहेगा, लेकिन वो ज्यादातर है वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा। एक काम पर जब भी वो फोकस करेगा कहीं ना कहीं वो दूसरा डिसीजन ले लेगा बीच में। तो यहाँ आपको संयम और धैर्य की बहुत आवश्यकता पड़ेगी यहाँ शनि की प्लेसमेंट से। शनि अगर यहाँ वक्री होके बैठे हों और जुपिटर या फिर यहाँ पर किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट हो शनि को, तो आप थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। शनि को अगर यहाँ बुध का सपोर्ट हो, जुपिटर का सपोर्ट हो, तो कुछ हद तक आपके जो भी डिसीजन रहेंगे वो अच्छे रहेंगे और आपको उतना ज्यादा फिर हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। शनि की ये प्लेसमेंट की वजह से जातक को अपने स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो अपनी मेंटल स्किल्स और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अच्छे से प्रभावी तरीके से काम में ले सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं फिजिकल हार्डवर्क करने की तुलना में उसको कहीं ना कहीं मेंटल हार्डवर्क करने की तरफ थोड़ा ज़्यादा देखना चाहिए, या उसको अपने जो स्किल्स हैं जो उसको नेचुरली मिली हैं प्रकृति के द्वारा उन पर उनको ज़्यादा ध्यान देना है। शनि यहाँ बैठे तो आपके वो 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होने के केस में इस बात को शनि दिखाते हैं कि जातक अक्सर या तो विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा करता ही रहेगा और वो 12th हाउस से जुड़े कार्यों के प्रति काफी सीरियस भी रहेगा। इस प्रकार का शनि आपके रिलेशनशिप खराब करने का काम करेगा आपके जीवन साथी के साथ, और अक्सर जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा या विवादों को भी जन्म दे सकता है। अगर यहाँ मंगल का संबंध, राहु का संबंध या केतु का संबंध शनि से हो तो ये आपके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्थिति हो सकती है। शनि की ये प्लेसमेंट की वजह से कहीं ना कहीं शनि आपके 12th हाउस को प्रभावित भी कर रहे हैं, अपनी दृष्टि भी वहां डाल रहे हैं। इसलिए 12th हाउस से जुड़े मामलों में आपको बहुत ज्यादा सीरियस रहने की आवश्यकता है। जब भी इस प्रकार से शनि बैठे हो तो ज्यादातर कोई भी काम ऐसा जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है या जिसके लिए आपको बहुत ही सीरियसली डिसीजन लेना हो या कोई भी काम आपको बहुत क्विकली करना हो, इस प्रकार के कार्यों की जो आपकी मेहनत है वो बहुत ज्यादा व्यर्थ चली जाएगी। अब शनि यहाँ बैठे हैं तो मुख्य रूप से खुद का ही आपका ही जिम्मेदारी रहेगा, चाहे आप काम कोई भी करें, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे आपका कोई भी इनकम सोर्स हो, चाहे आपका कोई भी ट्रेवल हो या विदेश सेटलमेंट की बात हो। तो ज्यादातर इस प्रकार का जो जातक होगा जिम्मेदारियां तो बहुत सारी ले लेगा और जिम्मेदारी लेना आपका कहीं ना कहीं काम भी है। यहाँ शनि लग्नेश होने की वजह से जातक अपने आप को काफी ज्यादा संवारने की कोशिश करेगा, यानी हमेशा अपने आप को बहुत ही अच्छे से दिखाने की भी कोशिश करेगा और काफी हार्डवर्किंग वो दिखाने की कोशिश करेगा अपने आप को। हालांकि जातक किसी दूसरे व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करेगा। रिश्तों में जरूर उसको दिक्कतें आ सकती है, परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी इवन।
तो ऐसा जातक थोड़ा-सा सनकी टाइप का होगा, थोड़ा हार्ड वर्किंग ज़्यादा होने की वजह से जातक हमेशा अपना डेडिकेशन दिखाएगा, अपना हार्ड वर्क के हिसाब से वो फ़ोकस भी अच्छा करेगा काम पर। लेकिन यहाँ संयम सबसे बड़ा आपके लिए समस्या बनेगा कि आपका संयम नहीं रहेगा खुद पर भी, और जो भी पर्टिकुलर आप काम करेंगे उस पर आपका फ़ोकस अच्छे से नहीं रहेगा। शनि के यहाँ होते हुए मुख्य रूप से आपको डिसीज़न सही लेने और समय पर आपको डिसीज़न लेने चाहिए। शनि यहाँ बैठे तो वो आपके लग्नेश होने की वजह से शनि इस भाव के प्रति आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस और प्रैक्टिकल बनाते हैं। तो रिश्तों में अब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है ये शनि। शनि यहाँ बैठे हैं तो मुख्य तौर से आपकी लंबी दूरी की यात्राएं और छोटी दूरी की यात्राओं में आपको बहुत ही वाइजली डिसीजन लेना चाहिए। शनि की अगर यहाँ प्लेसमेंट है तो वो सबसे पहले आपके 5वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। अब नीच के शनि जब भी 5वें भाव पे दृष्टि डालेंगे तो आपके इमोशंस को प्रभावित करेंगे, आपकी इवन आपकी हॉबीज को प्रभावित करेंगे, आपके टैलेंट को काफ़ी प्रभावित करेंगे। तो आपको अपने आप को पहचानने, अपने टैलेंट को सँवारने में काफ़ी समय लग सकता है। यहाँ संतान के साथ और लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। शनि यहाँ दृष्टि डालें तो अक्सर जातक की पढ़ाई-लिखाई में भी शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें रहती हैं या उसको कुछ ज़्यादा पढ़ना-लिखना पड़ सकता है। जब तक अपनी पूरी एबिलिटी को अच्छे से काम में नहीं ले पाता, जिससे वो पूर्ण रूप से किसी भी काम पर अच्छे से या तो ध्यान नहीं दे पाएगा, अगर ध्यान दे भी पाएगा, तो वो फालतू का हार्ड वर्क करता चला जाएगा, उसके पास कोई स्पेशल रणनीति नहीं होगी किसी भी काम को करने के लिए। इस प्रकार का शनि है तो जातक बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का हो सकता है, या जातक कोई इस तरीके का प्रयोग कर सकता है या इस तरीके से काम कर सकता है कि उसका जो काम है वो सफल होगा ही नहीं। इस प्रकार के जातकों के अक्सर अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ रिलेशनशिप बिगड़े हुए ही रहेंगे। इस प्रकार के जातक अक्सर अकेले अगर रहें, अकेले रह के काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये जो शनि है आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन स्किल्स सभी पर प्रभाव डाल रहा है। तो आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही तरीके से खुद को नियंत्रित बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब आपको ये देखना चाहिए कि चंद्रमा का प्रभाव शनि पर है या नहीं है, या शनि का प्रभाव आपके चंद्रमा पर है या नहीं। अगर शनि का प्रभाव चंद्रमा पर है तो मानसिक रूप से आपको शनि और भी ज्यादा इफेक्ट करेंगे। शनि आपके 5वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो जातक डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा फॉलो करेगा, हर निर्णय को लेकर वो काफी सीरियस रहेगा, स्ट्रिक्ट रहेगा। अगर जातक बार बार अपने डिसीजन बदलता है और एक्सपेक्टेशन की वजह से, तो कहीं ना कहीं उसको काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसने जब डिसीजन लिया तो काफी मेहनत की, काफी हार्डवर्क लगाया और काफी ज्यादा समय भी लगाया, तो वो समय का फिर आपको नुकसान हो सकता है। शनि का 5वें भाव पे दृष्टि का डालना कहीं न कहीं आपको टेक्निकल तौर पे मजबूत बनाता है, मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छी क्षमता भी प्रदान करता है, लेकिन आपको उस क्षमता को पहचानने की ज़रूरत है वास्तव में। अब शनि क्योंकि नीच के हो गए तो वो शुभ प्रभाव नहीं देंगे। अगर प्रभाव देंगे तो वो आपके कार्यों में फालतू का व्यवधान डालेंगे, डिले डालेंगे और आपके पास एक कोई बेहतर प्लान नहीं होगा किसी भी काम को करने के लिए। शनि की इस प्लेसमेंट की वजह से आपको हमेशा हर काम की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी, खुद ही आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा और डिसिप्लिन आपको काफ़ी फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। शनि का दृष्टि फिर आपके 9वें भाव पे रहता है। 9वें भाव पे जो दृष्टि है कहीं न कहीं आपको लंबी दूरी की यात्राओं में काफ़ी हेल्प करेगा, विदेश यात्रा में या इवन विदेश में आपको ज़्यादा मान-सम्मान मिल सकता है। तो करियर पर्पज़ से या अपने स्टडीज़ के पर्पज़ से विदेश जाना चाहिए या विदेश में सेटल होना चाहिए तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। लेकिन शनि नीच के होने से आपके डायरेक्टली खुद पर ही इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी पड़ेगा। शनि का 9वें भाव पे दृष्टि है तो रिश्ते बिगड़ने की संभावना यहाँ भी रहेगी, पिता के साथ, अपने गुरुजनों के साथ या जो भी लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं अदर कंट्री से कहीं ना कहीं। तो यहाँ शनि नीच के होने के बावजूद आपको अपने उच्च के घर पे जब भी दृष्टि डालेंगे तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। अब आपके 9th हाउस में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो यहाँ शनि को सपोर्ट कर सकता हो, जैसे बुध जैसा ग्रह बैठा हो या फिर आपका शुक्र जैसा ग्रह बैठा हो, तो उससे जरूर यहाँ शनि को सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ 9th हाउस में शनि बैठे हैं तो जातक अपनी विचारधारा, अपने धर्म, संस्कृति के प्रति भी काफी सीरियस रहेगा। फिर शनि दृष्टि डालते हैं आपके 12th हाउस में। 12th हाउस पे जो शनि की दृष्टि पड़ती है वो काफ़ी मायनों में इंपॉर्टेंट रहेगी, आपके मैरिड लाइफ को भी प्रभावित करेगी, आपके खर्चों को भी प्रभावित करेगी, साथ-साथ में आपकी जो रात्रिकालीन जो रूटीन है उसको प्रभावित करेगी। ऐसे जातक अक्सर ओवरटाइम काम करने में भी सक्षम होते हैं। अक्सर इनका अगर नाइट शिफ्ट में अगर कहीं ड्यूटी हो, तो ये अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इनका स्वास्थ्य पर भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा शनि की इस प्लेसमेंट से। तो आपको कुछ इस प्रकार के प्रभाव या परिणाम सामने आ सकते हैं जब भी शनि आपके चार्ट में तीसरे भाव में नीच के होकर बैठे हों।